बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो प्राइवेट पार्ट है और उसकी जो नसें हैं वो काफ़ी डैमेज हो गई हैं। अब वो डैमेज होना बेसिकली क्या होता है उनको इतना पता नहीं होता है, लेकिन उनको परेशानी हो रही होती है कि उनको इरेक्शन में इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे होते हैं। इरेक्शन उनका उतना प्रॉपर नहीं हो रहा होता उसकी वजह से। और कंप्लेंट इससे मिलती जुलती एक ये होती है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट का साइज़ होता है वो श्रिंक हो जाता है। प्राइवेट पार्ट जो होता है उनका उसमें छोटापन और पतलापन महसूस करते हैं। इसी तरीके से एक परेशानी और ये लोग फेस करते हैं कि इरेक्शन जो होता है वो सस्टेन नहीं रहता है, इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। इस तरह की परेशानी फेस करते हैं और ओबियसली ज़ाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन में उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी फेस होता ही है। तो जब ये सारी चीज़ें उनको फेस होती हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी जो नसें हैं प्राइवेट पार्ट की वो कमज़ोर हो गई हैं, वो वीक हो गई हैं, उस जिसके नतीजे में उनको ये परेशानियां हो रही हैं। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट में आम तौर पे एक्सेसिव मास्टरबेशन या प्रोन मास्टरबेशन पाया जाता है, या इसी तरीके से किसी तरह से और कोई इंजरी या ट्रॉमा की हिस्ट्री पाई जाती है, जिसके नतीजे में और भी उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उनकी नसें जो हैं वो डैमेज हो गई हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये बेसिकली होता क्या है, ये नसें आपकी जो डैमेज हो जाती हैं जिसको आप लोग डैमेज कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और इसी तरीके से ये जो इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं ये नसों की ख़राबी की वजह से, ये नसों के डैमेज होने की वजह से जो आप लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग कैसे कितनी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, कितनी आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही स्पेसिफिक और एक सीक्रेट ऑयल है हमारा जो हम अपने पेशेंट को रिकमेंड किया करते हैं। एक कंडीशन और हो जाती है बहुत सारे पेशेंट में जिसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं, ज़कावत हिस्स का बढ़ जाना, है ना। तो अगर ये कंडीशन होती है तो उसकी वजह से भी लोगों के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। इस ऑयल से आप ज़कावत हिस्स को भी ठीक कर सकते हैं। ये डिटेल में सारी चीज़ें अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले कि हम इस ऑयल के बारे में बताएं और चीज़ें डिस्कस करें, आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन काज़मी, एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी की प्राइम लोकेशन पर है, इजीली आप हमारे यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आप तशरीफ़ ला सकते हैं, तब भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। दुनिया के किसी भी कोने से आप इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं ये जो आप लोग कहते हैं कि नसें ख़राब हो गई हैं, नसें डैमेज हो गई हैं, बेसिकली होता क्या है। देखिए, जब एक्सटर्नली फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपका पड़ता है प्राइवेट पार्ट पर, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो वीन्स और आर्टरीज़ होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है जितने भी आप लोग पाइप वगैरह पाइपलाइन देखते हैं तो उसका एक डायमीटर होता है और उसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग पाइप को देखते हैं कि कहाँ पर कितना बड़ा पाइप होना चाहिए। जैसे घर की सप्लाई है या पूरे मोहल्ले की सप्लाई है ना, या फिर पूरे शहर की सप्लाई है ना। वाटर ड्रेनेज सिस्टम में देखते होंगे कितने बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं। तो वो जो अंदर की जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग डायमीटर या उर्दू में उसको हम लोग कुत्र के नाम से जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर जगह की सप्लाई के लिए वीन्स और आर्टरीज़ का एक निज़ाम बनाया है जिसको हम लोग शरियान और वरीद के नाम से जानते हैं। ये शरियान और वरीद का जो निज़ाम है, हमारी हर जगह पे वो नसें अलग अलग साइज़ की हैं। वो पाइपलाइन एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जो डायमीटर है हर जगह का अलग अलग है। अब ये जो पेनिस पे जो नसें हैं, पेनिस पे जो वीन्स और आर्टरीज़ और शरियान और वरीद हैं, इनका भी डायमीटर जाहिर सी बात है एक होना चाहिए ताकि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो सके। अब आप एक्सटर्नली इतना ज़्यादा फोर्स इस तरीके से ऐसे जब डालते हैं इसके ऊपर, या कोई इंजरी ट्रामा की हिस्ट्री होती है, या प्रोन मास्टरबेशन करते हैं, उल्टा पेट के बल लेट करके आप अपने प्राइवेट पार्ट को बिस्तर पर, तकिए पर या किसी चीज़ पर परमानेंटली रगड़ते रहते हैं, जिसके नतीजे में जो एक्सटर्नल फोर्स आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ता है उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी जो वीन्स और आर्टरीज़ होती हैं, जो नसें होती हैं, वो दब जाती हैं। वो नसें जो होती हैं वो दब जाती हैं। जब किसी भी जगह पर
एक फोर्स पड़ेगा परमानेंटली, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वहाँ का जो सरफेस है वो भी डाउन होने लगता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग फ़ोन को ऐसे पकड़ के चलाते हैं। आप लोग नोट करिए, हम लोग फ़ोन को ऐसे इस वाली फिंगर पर या इधर कहीं पर टेकते हैं, आप अक्सर उसको देखेंगे कि वहाँ का एरिया थोड़ा सा दबा हुआ सा महसूस करेंगे आप, है ना। या और भी जो आपका रेगुलर बेसिस पे जो लाइफस्टाइल है, तरीक़ा है, तो वहाँ जैसे कि चश्मा लगाते हैं हम लोग, है ना, जब चश्मा लगाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक निशान पड़ जाता है हम लोगों का, और ये सरफेस जो होता है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा आप लोगों को मिल गया। सेम इसी तरीके से जब मास्टरबेशन करते हैं तो आपको जो प्राइवेट पार्ट का पकड़ने का जो एक तरीक़ा है वो सेम रहता है ऑलमोस्ट, है ना, और बार बार उस पर जो रगड़ लगती है वो उसी तरीक़े से लगती है जो आप हमेशा से लगाते हुए आ रहे हैं। अब इस रगड़ और इस प्रेशर की वजह से आपकी जो नसें हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, और असल चीज़ क्या है कि उनके अंदर का जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है, जो कुत्र है उसमें कमी आ जाती है। इसी को आप लोग जनरली क्या कहते हैं कि नसें डैमेज हो गई हैं, नसें ख़राब हो गई हैं, यही आप लोग बोलने लगते हैं। बट ये नसें ख़राब और डैमेज नहीं होती हैं, बल्कि उनका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है आपकी नसों के कंप्रेस होने की वजह से, जिसके नतीजे में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, या ये कह लीजिए कि पूरा का पूरा जो इरेक्शन का खेल है वो आपके सर्कुलेशन पर ही डिपेंड करता है। और सर्कुलेशन हो गया डिमिनिश, सर्कुलेशन हो गया रिड्यूस, क्योंकि नसें जो हैं वो कंप्रेस हो गई हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपका वो सारी परेशानियां होंगी जो स्टार्टिंग में हमने बताई। इरेक्शन में कमी महसूस करेंगे आप, हार्ड इरेक्शन फील नहीं करेंगे आप, इरेक्शन आएगा तो वो मेंटेन नहीं रहेगा, फ़ौरन ही डाउन हो जाएगा, सस्टेन नहीं रहेगा। इसी तरीके से प्रीमेचर इजैकुलेशन होगा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, साइज़ रिड्यूस होने लगेगा, प्राइवेट पार्ट के साइज़ में कमी का एहसास होने लगेगा। सेम इसी तरीके से प्रीमेचर इजैकुलेशन आपको फील होगा, है ना। इस तरह की परेशानियां आपको फील होने लगेंगी। होपफुली आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है जिसके बारे में आप लोग बार बार बात करते हैं। अब अगर इस तरह की परेशानी आपको है तो हमारे यहाँ एक ऑयल है इस मकसद के लिए जो हम इस्तेमाल कराते हैं अपने यहाँ, नसों को खोलने के लिए एक तरह से कह सकते हैं आप। हालांकि ऐसा नहीं है कि नसें आपकी ब्लॉक हैं, ब्लॉक नहीं है, बस सिर्फ सर्कुलेशन डिमिनिश है, जो डायमीटर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। उसको प्रॉपरली ओपन करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है, सुबह शाम दोनों टाइम अगर इस ऑयल को आप पूरे पार्ट पर अप्लाई कर देंगे, पूरे पार्ट पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे, तो इंशाल्लाह ये जो कमी आपके अंदर आई है वो रिज़ॉल्व होने लगेगी। 3 महीने तक कम से कम आप इस्तेमाल करें इस ऑयल को। और अगर आपका प्राइवेट पार्ट का साइज़ भी श्रिंक हुआ है तो अगले 3 महीनों तक या 4 महीनों तक कम से कम आप 103 ऑयल जो है उससे हल्के हल्के हाथों से आप मसाज भी कर सकते हैं, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किसी तरह के और मेडिसिन की कोई नीड नहीं रहेगी, आपको किसी तरह की दवाओं की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारी चीज़ें आपकी परफेक्टली धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगी। ये जो ऑयल हैं, है ना, इसके बारे में कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी वेबसाइट पर मेंशन है, वहाँ पर विजिट करके आप मेडिसिन की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और आप वहीं से इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वहाँ के अलावा आप दुनिया के किसी भी कोने के लिए अपना जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आसानी से मेडिसिन भी आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।